हेलो गाइस, फाइनली जाग दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी हो सकती है, स्किप मत करना, इसे देख के ही रजिस्ट्रेशन करना, कोई भी गलती नहीं करोगे, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। तो सबसे पहले यार गूगल पे आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र एक लैपटॉप रखो अपने पास और गूगल पे सर्च कर लो जाग दिल्ली। जैसे ही आप जाग दिल्ली एंटर करोगे आपके पहली वेबसाइट आ जाएगी jagdelhiadmission.nic.in। इस पर आपको चले जाना है अगर आप जाग दिल्ली में रजिस्टर करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो यार आपको यहाँ पे टैब दिखेगा, यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आएगा। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक एंड बीआर काउंसलिंग 2024 जो है एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, 23 जून तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार और जो है शेड्यूल एक बार देख लो, शेड्यूल आपका यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कब तक आप जो है अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उससे पहले 23 जून शाम के 6 बजे तक आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 टाइम अलाउड है, तो बहुत ध्यान से करना, गलती मत कर देना रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी। अगर आपने एक भी गलती कर दी आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, जाग दिल्ली बीटेक बीआर काउंसलिंग, और यहाँ पे आएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जस्ट सिंपली एग्री कर लो। अब यहाँ से आप पूरा प्रोसेस स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर जो है, आपने जो जेईई मेंस एग्जाम दिया होगा तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा। सिंपली आपको जो है एक साइड में आप ऐसे कर सकते हो कि इसको ओपन करके कॉपी पेस्ट कर लेना। सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे गलती करते हैं लिखने में भी, जिससे आता नहीं है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नेम भी आप एग्जैक्टली सेम डालना जो भी आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड में है। ठीक है, तो वही सेम कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपको डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, स्पेसेस का ध्यान रखना, हटा देना। डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी सेम एडमिट कार्ड जेईई मेंस के आपके हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपने हिसाब से डाल लेना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांगेगा तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड फिल कर देना है 31D2H5। ध्यान से कैप्चा फिल करके सबमिट। तो यार देखिए पहला स्टेप आपका यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। आपका उसने ऑटोमेटिकली जो है कुछ चीज़ें उठा ली हैं। अब अपना सबसे पहले यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, फ़ोन नंबर। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक सब इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको उसी हिसाब से डाल देना है। तो मैं यहाँ सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है मोबाइल नंबर और ईमेल का, है ना। ये बहुत ध्यान से देखना है। डू यू वांट टू विश सबमिट, यहाँ पे आपको सबमिट पूछेगा तो देख लेना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने डाला है वो सही है कि नहीं। एक बार जैसे ही आपने डाला अब आपके ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे भी और आपका ओटीपी आएगा यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस पे भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों ओटीपी जो है डाल देना है। मैं देखिए दोनों ओटीपी डाल के आगे बढ़ जाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ओटीपी आ चुका है। ठीक है, ये 1 टाइम ओटीपी आता है तो यहाँ पे हम ओटीपी एंटर कर देंगे। और यहाँ पे जो ओटीपी आएगा सेम ओटीपी आ रहा है मेरे पास दोनों जगह। फिर से सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है आपसे तो वो आपको एंटर कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सिक्योरिटी पिन एंटर करके फाइनल वेरीफाई एंड सबमिट करोगे आपका वेरिफिकेशन डन। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन अपना जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ भरेंगे। तो सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे जेंडर मेल है, इंडियन है। ठीक है, ये चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर गलती से वहाँ पे फीमेल है तो आप चेंज कर सकते हो, वैसे मेल ही है इनका। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने रीज़न कर लिया कि दिल्ली स्टूडेंट है, इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है। अगर आपने वहाँ पे कुछ गलत डाला होगा तो यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली आप कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे स्कूलिंग अगर दिल्ली से है तभी आपको दिल्ली करना है। कैटेगरी आपकी जनरल EWS यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ले ली है। आपकी जो कैटेगरी है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जनरल, EWS, OBC, SC, ST। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने
जेई मेंस में वहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस लगाया था, लेकिन आप जो है एससी कैटेगरी में आते हो तो आप अपना एससी भी कर सकते हो। ये सब कुछ एडिटेबल है। या वहाँ पे आप जनरल थे, जेई मेंस में गलती से जनरल रह गया था, लेकिन आप एससी में आते हो, ओबीसी में आते हो, तो यहाँ चेंज कर सकते हो फाइनली। ठीक है, बस ध्यान से डालना। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो, अगर कुछ है तो यस। डिफेंस अगर आपका है तो यस, अदरवाइज नो। काश्मीरी माइग्रेंट आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर लड़की केस में आता है, इनमें ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, ब्लॉक। तो ये सारे ऑप्शन जो है सब कैटेगरी के हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हो, डिफेंस में आते हो, काश्मीरी माइग्रेंट मतलब कश्मीर से हो, है ना, या सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा है, तभी आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर एक एंटर करना है और यहाँ पे आपको जो है अकाउंट होल्डर नेम डालना है और यहाँ पे आई कन्फर्म अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, और ये करके आपको सबमिट करना है। ये जो अकाउंट पे अपने को जो है वो भी डालना है, पासबुक डालना है, तो वो उसको ओपन कर लेते हैं। ये बस पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो अपने को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अपना अपलोड कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, डू यू वांट टू विश, और ये अपना नेक्स्ट पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। अब पासिंग पूछ रहा है, पासिंग ईयर पूछ रहा है, और रोल नंबर, पिन कोड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th और इक्विवेलेंट बोर्ड, ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटस आप पास लिखोगे, पासिंग ईयर जो है आपका वो लिखोगे, आप किस ईयर में आप पास हुए हैं, 2024। अपना रोल नंबर आप लिखोगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड क्या है, तो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चुन लेना आप। स्कूल का एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे जहां से, ठीक है, आपको ये सारी चीजें डालनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। एनी अदर में आप अपना सब्जेक्ट डाल सकते हो 5वां, राइट। तो ये 5 सब्जेक्ट गाइज आपको जो है एंटर करना है यहाँ पे, है ना, है ना। अपना पहले पासिंग स्टेटस पास आ गया, पासिंग ईयर आ गया, रोल नंबर आ गया, आपने किस बोर्ड से किया है वो आ गया, और स्कूल का एड्रेस आ गया। यहाँ पे देखो फिजिक्स में आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 कितने आए। ठीक है, उसी हिसाब से 5 सब्जेक्ट आपको मेंशन कर देने हैं। 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं, पीसीएम, इंग्लिश। 5वें में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पे फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गया 62.80, ये हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, ये स्टूडेंट जो है वो ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो ये एलिजिबल है वो एनएसयूटी, डीटीयू, उनके लिए एलिजिबल है, क्योंकि उनका जो पीसीएम परसेंटेज का कट ऑफ है वो 60% है। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है 70% चाहता है, तो कोई बात नहीं, बाकी सबके लिए वो एलिजिबल है। तो सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपके मैथ्स में 70 है और ओवरऑल एग्रीगेट 70 है, तो आप जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए भी एलिजिबल होगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आप, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, फिल कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। ये जो है आप अपना एड्रेस फिल करोगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिट, एंड पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमिसिस नंबर वगैरह आप यहाँ पे फिल करोगे, ये सारी चीजें आप 1 बाय 1 फिल करो। सो गाइस, अगला अपना ऑप्शन है फिल कॉन्टेक्ट डिटेल्स का, जहाँ पे आपको प्रेमिसेस नंबर, अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी आएगा। ये जो है ये ऑप्शनल है, आप डालो या मत डालो, बट आप यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस आपका अलग है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है, तो आप दोनों अलग अलग डाल सकते हो। ये बहुत बेसिक सी चीज है। इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे, यस कर दोगे, तो आपका ये वाला स्टेप भी है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अगला स्टेप जो है वो 3 चीजें मांगता है आपसे। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 10th की मार्कशीट डालनी है, 12th की मार्कशीट डालनी है, और अकाउंट डिटेल्स डालना है। तो अकाउंट डिटेल वही डालोगे जो आपने आगे भी फिल किया था, जिसमें अगर कोई रिफंड आता है जाग दिल्ली की तरफ से, तो वो इसमें प्रोसेस होगा, है ना। यहाँ पे इस बच्चे के लिए एक ऑप्शन नहीं आया है, जो कि है फिल बोनस पॉइंट ऑफ ट्रिपल आईटी दिल्ली, क्योंकि ये जो बच्चा है वो ट्रिपल आईटी दिल्ली में एलिजिबल नहीं है। इसके 70% मार्क्स से कम है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आप एलिजिबल होगे तो वहां पे जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए आपके पास बोनस पॉइंट, ये वाला जो टैब है वो इनेबल दिखेगा। इस वाले केस के लिए, इस बच्चे के लिए वो जो टैब है वो डिसेबल्ड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी एंड बोनस पॉइंट ऑफ ट्रिपल दिल्ली में, यहाँ पे इसको नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं। तो आप वहां पे अपना बोनस पॉइंट के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज में इसके पास क्योंकि 3 ही ऑप्शन आ रहा है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के होते तो आपके पास और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते। ठीक है ना, तो वही ऑप्शंस आपको जो है यहाँ पे फिल करना है।
तो पीडीएफ फॉर्मेट में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कैंसल चेक ये आपको डाल देना है। अपलोड करने से पहले आप उसको ऐसे एक बार प्रीव्यू कर सकते हो कि भाई आपने सही मार्कशीट अपलोड की है। जैसे ही आप सेव करोगे वो सेव हो जाएगा। सिमिलरली आप 12th की मार्कशीट भी अपन अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक बार रिव्यू करके देख लेंगे कि भाई हमने यहाँ पे जो है मार्कशीट सही अपलोड की है। ये बिल्कुल 12th की मार्कशीट है, सेव कर लिया। यहाँ पे देखो यार, अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो तो उसको अच्छे से पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही करना। ये एक डेमो है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कैंसिल चेक, यहाँ पे जो है द अकाउंट डिटेल्स एंटर एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जैक दिल्ली फॉर रिफंड। तो यहाँ पे जो है आपका अपना एक अकाउंट डालना है जो कि आप पहले भी डाल चुके हो, ठीक है। पासबुक, तो वो आप डाल दो, ओपन कर दो, प्रीव्यू एंड यहाँ पे देख लो कि सही है कि नहीं, इसमें रिफंड आएगा। सेव कर दो इसको, ठीक है। तो अब आपके जो है सारे स्टेप्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपसे जैक दिल्ली कहता है कि भाई एक बार फाइनल आप देख लो। तो पहला स्टेप था हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेप, तो हम देख लेंगे कि सारी डिटेल्स सही है कि नहीं। जो सीआरएल रैंक है यहाँ सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कैटेगरी जनरल लग रही है, दिल्ली होम स्टेट लग रहा है ना। और यहाँ पे जो है पासिंग ईयर वगैरह सब आ चुका है। कोई भी चीज अगर आपको गलत लग रही है, इवन दो आपके मार्क्स अगर गलत लग रहे हैं, तो एक बार आप चेक कर सकते हो। 62% है, 60% की एलिजिबिलिटी है, 70% नहीं था, इसलिए जैक दिल्ली में अलाउड नहीं है। बाकी सारी चीजें हमने देख ली, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ देख लिया। सारे स्टेप करने के बाद आई हरवी डिक्लेयर करके यहाँ पे सेव करके फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे, यहाँ पे देखो सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली वाला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, बट वो कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ डाला नहीं गया है। बोनस पॉइंट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तभी आप इसको सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप इसको नो कर दोगे। यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फी आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही आप पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है एसबीआई का पेमेंट गेटवे खुल जाता है। अब यहाँ पे पे फी करोगे तो 1500 रुपए आपके लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पेमेंट मेथड है पे करने के लिए। प्रोसीड पे पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई भी आ चुका है, एसबीआई नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक, आप किसी भी से कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई प्रेफर करूंगा, तो यूपीआई के थ्रू करते हैं। क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू पे करूंगा, ठीक है। तो क्यूआर कोड अपने को दिख गया है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली सबसे बेस्ट है कि आप क्यूआर के थ्रू इसको पे कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको स्कैन करूंगा, है ना। अपने पास 1500 का अमाउंट आ चुका है, एक भी रुपए आपके पास एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे अगर आप यूपीआई से करोगे, तो अदर में भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे मैंने पे कर दिया है, और जैसे ही मैं पे करूंगा मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे वो लोड हो रहा है, आपको यहाँ पे पेज पे स्टिक रहना है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। पेमेंट सक्सेस हो चुका है मेरी तरफ से, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। आपको यहाँ पे ओके कर देना है, खुद ही रिडायरेक्ट कर ला। योर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड आ चुका है। यहाँ पे आप यहाँ पे गो बैक कर सकते हो। आप जैसे ही आप गो बैक करोगे तो अब आपके पास सारे स्टेप्स गाइज यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास जो खुला है वो है चॉइस फिलिंग। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको चॉइस फिलिंग करके बताने वाला हूं। तो टोटल इस बार जो इनके लिए अवेलेबल चॉइसेस हैं वो 48 हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे ये आपको पासवर्ड पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली अपना पासवर्ड जो है एंटर कर लेना है, और यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो अब अपने पास जो है चॉइस फिलिंग खुल चुकी है। अब यार इस चॉइस फिलिंग को आपको अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए होगा, करेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे, भाई आपका इंस्टीट्यूट क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे इनके लिए IGD2W का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी अलाउड नहीं है, तो वो भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इनके पास 3 इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो इनकी रैंक के हिसाब से हम चॉइस फिलिंग करेंगे। DTU NSUT में इनके चांसेस ज्यादा नहीं है, वैसे तो आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि ये फिल्टर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप NSUT सर्च करोगे, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स जो आपके आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारा कुछ आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्लियर फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लियर ऑल फिल्टर किया तो अपने पास NSUT के सारे ऑप्शंस आ गए। अब क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस चाहिए तो इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिस्टम चाहिए, ऐड कर देंगे। अब हम ऐसे ही DTU कर सकते हैं कि भाई DTU के अंदर हमें क्या क्या चाहिए। तो DTU में अगर हमको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चाहिए, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हमें इसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चाहिए, ऐड कर देंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, ऐड कर देंगे। इन ब्रांचेस को हम पहले प्रेफर करेंगे। अब हम इसमें मर्जिंग करेंगे,
कि भाई हम चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऊपर रहे, तो इसको अप प्रेस करके हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमने DTU का ऊपर रख दिया है, NSUT की कंप्यूटर साइंस के नीचे रख दी है, NSUT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसके नीचे है, ठीक है। IT आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऐड कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो वन टाइम ही अलाउड है, इसको बार बार जो है आप चेंज नहीं कर सकते। राउंड 1 के से पहले पहले इसको फिल करके आपको जो है पूरा सबमिट करना है। तो आप कितने भी चॉइसेस भर सकते हैं, जैसे इनके में 48 अवेलेबल चॉइसेस हैं, तो मैं सारे के सारे भर सकता हूं। अब मैं DSU में जाता हूं और देखता हूं कि मुझे वहां पे क्या क्या चॉइसेस दिख रहे हैं, तो क्योंकि कुछ नए ब्रांचेस और कॉलेजेस यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो DSU में देखिए एक चॉइस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिख रहा है, एक चॉइस कंप्यूटर साइंस का दिख रहा है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ये है जीबी पंत वाले कैंपस में, यहाँ पे अलग अलग कैंपस है। यहाँ पे DSU का देखिए आप जो कैंपस है वो पूसा वाला कैंपस है, इसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल मेगाट्रॉनिक्स है, नेटवर्क इंजीनियरिंग एक नया सब्जेक्ट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, टूल है, सिविल है। तो ये सारा आप ऐड कर सकते हो। फिर आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा अपने फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब किसको आप ऊपर प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसको आप नीचे प्रेफरेंस देना चाहते हो, उसी ऑर्डर में आपको जो है पूरा सीक्वेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो चॉइस फिलिंग सपोर्ट आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी करियर कनेक्ट सर्विसेज की वेबसाइट है, जहां पे प्रोडक्ट्स में जाके 799 या 499 के अंदर कोई भी प्लान ले सकते हो, जहां पे आपको चॉइस फिलिंग जैक दिल्ली का मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल इंडिया चांसेस भी मिलेंगे, और जितनी भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर है उन सब की चॉइस फिलिंग यार आपकी रैंक पे आपको भेज दिया जाएगा। तो जल्दबाजी में अगर चॉइस फिलिंग आप गलत कर सकते हो तो रुक जाना, चॉइस फिलिंग सही तरीके से फिल करना। देखो चॉइस फिलिंग मैं एक डिटेल वीडियो ही बनाऊंगा सिर्फ चॉइस फिलिंग के ऊपर, ये तो पूरा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कंबाइन था, है ना। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करोगे, आपका जो है चॉइस फिलिंग जो है ओपन हो जाएगा, और आप इस तरीके से अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ध्यान रहे जितने भी आप चॉइसेस डालोगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते रहना, है ना। हर चॉइस को आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, जिससे एक्सपायर ना हो। अब यहाँ पे गो सेव एंड गो टू होम कर सकते हो, लेकिन जितने चॉइसेस आपने सेव किए होंगे वो 12 चॉइसेस आपके सेव हैं। यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपको लॉक नहीं करनी है, इसको अनलॉक रखना है। खैर ये अभी लॉक होगा भी नहीं, है ना। तो इसको इसी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में जो अभी लॉकिंग वाला ऑप्शन आपको नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो चॉइस, इसमें अलग अलग टैब्स हैं, एक है चॉइस फिलिंग, एक है मैनेज फिल चॉइसेस, एक चॉइस इंटरचेंज है, एक चॉइस रीअरेंज है, और एक मल्टीपल डिलीशन है। मान के चलिए आपने गलती से सारे चॉइसेस भर दिए जो कि ऊपर नीचे हो चुके हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप सीधा यहाँ जाइए, चेक कीजिए और सबको उड़ा दीजिए, डिलीट ऑल चॉइसेस करके यस कर दीजिए। पासवर्ड पूछेगा सिक्योरिटी के लिए, तो अपना पासवर्ड आप जो है यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, जैसे ही आप डालोगे सारे चॉइसेस हटा देगा। दूसरा ये कि आप चॉइस रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी चॉइस जो है वो 5th करनी थी, तो यहाँ पे मैं इसको 5th डाल दूंगा, तो ये 5th चला जाएगा। इसको जो है 8th करना था, तो मैं इसको 8 डाल दूंगा, वो 8 चला जाएगा। ये जो है 9th करना था, तो इस हिसाब से आप इसको सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हो। दूसरा ये चॉइस इंटरचेंज, तो ये भी ऑप्शन है कि जिस चॉइसेस को आप करते हो उसको इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ मैनेज फिल चॉइसेस हैं, इसको आप अप डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है नीचे भर दी है, तो इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नीचे भर दी है, तो इसको यहाँ से ऐसे जाके ऊपर कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हो, इसको और डाउन कर सकते हो। आपको DSU सबसे नीचे भरना है तो सबसे नीचे भर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है मैनेज फिल चॉइसेस का, चॉइस इंटरचेंज का, चॉइस रीअरेंज का एंड मल्टीपल डिलीशन का। और ये अपना चॉइस फिलिंग, यहाँ से दोबारा जाके अपने चॉइसेस कर सकते हो। जब जैसे जैसे आप सेव करते रहोगे आपके चॉइसेस जो है यहाँ पे सेव होते रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और गलती से अगर लॉग आउट भी हो जाता है तब भी जो सेव चॉइसेस रहेंगे वो आपके सेव रहेंगे। लॉक आप मत करना जब तक आपका लास्ट डेट नहीं निकलता है, मतलब 23 जून तक है तो 22 जून के रात तक आप जाके यहाँ पे लॉकिंग करना, उससे पहले लॉकिंग मत करना। हो सके आपको चॉइस फिलिंग चेंज करने की जरूरत पड़े बीच में, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है वो वन टाइम ही कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक आपको ये पूरे स्टेप्स करने हैं। कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चॉइस फिलिंग डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए कि चॉइस फिलिंग आपकी रैंक पे मिल जाए, तो 799 या 499 का प्लान आप परचेस कर लो। सिर्फ जैक दिल्ली नहीं, जितनी भी काउंसलिंग्स है, जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सबकी चॉइस फिलिंग आपको आपकी रैंक पे मेल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी रेलिवेंट डाउट हो तो जरूर बताना कमेंट में।